फोन बिन का है ना जीवन था ना कि फोन पे Hello. So good afternoon, student. So in yesterday, we studied about the PLA and PAL. Okay. सो एक 5 to 10 मिनट्स में हम अगेन रिवाइज करेंगे कि कल कौन कौन से टॉपिक्स देखे थे. ओके. सो कल का जो फर्स्ट लेक्चर था, कल 2 लेक्चर लिए थे मैंने. सो कल के फर्स्ट लेक्चर में हमने एसिम कंप्लीट किया, उसके बाद हमने पीएलडी, रोम एंड पीएलए स्टार्ट किया था, राइट. सो व्हाट इज मीन बाय एसिम. तो पहले फर्स्ट हमने फाइनाइट स्टेट मशीन की डेफिनेशन देखी. फाइनाइट स्टेट मशीन इज नथिंग बट द सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, जो कि हमने थर्ड यूनिट में देखे थी. इसकी डेफिनेशन सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, ठीक है. सो इसी को फाइनाइट स्टेट मशीन कब बोलते हैं, जब इसमें इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट रहेगी, ठीक है. सो इसके 2 टाइप से मिले एंड मूरे स्टेट. ये जो भी कंसेप्ट है, इट इज ओनली फॉर द इंट्रोडक्शन, मतलब इतना ही पार्ट है आपको फाइनाइट स्टेट मशीन का. ओके. सो इसके रिलेटेड इसके जो भी टाइप से मिले एंड मूरे, तो ये मैंने फॉर डिफरेंस के लिए यहाँ पर स्टेट डायग्राम रखी थी. दिस इज द डायग्राम ऑफ मिले मशीन एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ, एक मिनट, this is the diagram of Murray machine. Okay. देन नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था कि एसएम चार्ट. एसएम चार्ट का क्या होता है, ये एक्चुअली फ्लो चार्ट जैसे होता है. सो व्हाट इज मीन द फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने से पहले हम अल्गोरिदम लिखते हैं, और अल्गोरिदम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या यूज होता है, फ्लो चार्ट. सो फ्लो चार्ट इज यूज फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड यहाँ पर या सॉफ्टवेयर के लिए फ्लो चार्ट यूज होता है ऐसा बोल सकते हैं. एंड एसएम चार्ट किसके लिए यूज होता है, फॉर हार्डवेयर अल्गोरिदम. ओके. सो इसमें टाइमिंग डायग्राम भी मेंशन होती है, मतलब टाइमिंग रिलेशन क्या है वो भी. एंड उसके बाद ये भी मेंशन होता है कि हार्डवेयर के रिलेटेड जो भी पार्ट है वो यहाँ पर एक्सप्लेन होता है एसएम चार्ट में. सो यहाँ पर 2 डिफरेंस दिखाए थे, ये फ्लो चार्ट है और ये एसएम चार्ट है. सो ये 3 मेन कंपोनेंट और नोटेशन ऑफ एसएम चार्ट. सो स्टेट बॉक्स में स्टेट रिप्रेजेंट होती है. दिस इज द सिंबल ऑफ स्टेट बॉक्स, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टेट बॉक्स. देन डिसीजन बॉक्स डायमंड शेप से रिप्रेजेंट होता है, जिसमें 0 and 1 ये कंडीशन होती है. देन कंडीशनल बॉक्स,
हमेशा मिले के टाइम ही यूज होता है, जिसमें आउटपुट डिपेंड ऑन प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड है, तो ही उसी केस में कंडीशनल बॉक्स यूज होता है, जो कि डिसीजन बॉक्स के बाद ही यूज होता है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्लो एसएम चार्ट, जिसमें एंट्री पॉइंट है. दिस इज द स्टेट बॉक्स, दिस इज द डिसीजन बॉक्स एंड दिस इज द कंडीशनल आउटपुट बॉक्स. Okay, these are the again summarize of the chart notations. Then this is the example of ASM chart. Example is the draw an ASM chart for the 2-bit binary counter having the enable line is such that e is equal to 1 और e is equal to 0 है तो डिसेबल. सो ये मैंने पेपर पर ड्रॉ करके दिखाया था आपको, ठीक है. सो अगेन हियर वन ऑफ द एग्जांपल रिलेटेड टू ASM चार्ट, जिसमें कंडीशनल बॉक्स का यूज हो रहा है. कंडीशनल बॉक्स का जनरल यूज कब होता है, जब यहाँ पर आउटपुट भी मेंशन है. प्रीवियस एग्जांपल में आउटपुट के रिलेटेड कुछ था ही नहीं, इसलिए हमने कंडीशनल आउटपुट बॉक्स यूज ही नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर वैसे मेंशन है, इसलिए यहाँ पर यूज है. देन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था हमने प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, दैट मीन्स द पीएलडी. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीएलडी? सो बिफोर द पीएलडी हमने तो थ्योरी पार्ट एक देखा था. थ्योरी पार्ट ऐसा देखा था कि पीएलडी तक हम कैसे गए. सो पीएलडी तक जाने से पहले हमने जितना यूज किया था, हमने फिक्स फंक्शन आईसी यूज की थी. फिक्स फंक्शन आईसी मतलब जिस आईसी का काम सिर्फ वही है. मल्टीप्लेक्सर आईसी का काम सिर्फ मल्टीप्लेक्सर का ही रहेगा. डीमल्टीप्लेक्सर आईसी का काम सिर्फ डीमल्टीप्लेक्सर का ही रहेगा. एडर आईसी सबट्रैक्टर का काम नहीं करेगी, या एडर आईसी डीमल्टीप्लेक्सर का काम नहीं करेगी. सो इसी को बोलते हैं फिक्स फंक्शन आईसी. सो वो कौन कौन सी है, हमने मल्टीप्लेक्सर की आईसी 7415 देखी थी, एडर की आईसी 7483 देखी थी, काउंटर आईसी 7490, ये सब आईसी देखा था. और मैंने यहाँ पर आपको आईसी भी दिखाई थी उसी टाइम. सो ये सब आईसी क्या है, फिक्स फंक्शन आईसी है. ओके, और ये फिक्स फंक्शन आईसी का प्रॉब्लम क्या है कि वो अगर सपोज मुझे मल्टीप्लेक्सर ही आईसी सिर्फ 8:1 मक्स के ऐसे, लेकिन मुझे अगर 16:1 मक्स अगर इम्प्लीमेंट करना है तो वहां पर 2 आईसी अटैच करने पड़ेंगे. सो ये फिक्स आईसी का क्या है, ड्रॉबैक है. मतलब कुछ कंपोनेंट एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ते हैं. मतलब कंपोनेंट अगर बढ़ जाते हैं तो पावर रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है, कंपोनेंट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, और कॉम्प्लेक्सिटी अगर बढ़ती है अगेन लैक ऑफ सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आता है. ठीक है. So these are the advantage and disadvantage of a fixed function IC. So fixed function IC का ड्रॉबैक ओवरकम करने के लिए थे कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक, जैसे कि मुझे रिक्वायरमेंट अगर 16:1 मक्स अगर मल्टीप्लेक्सर इम्प्लीमेंट करना है तो मैं उसी के रिलेटेड क्या करूंगी, एक आईसी बनाऊंगी जो कि सिर्फ 16:1 मक्स का आईसी. लेकिन अभी 16:1 मक्स की रिक्वायरमेंट कब तक रहेगी, अगर एक आधा 2 एप्लीकेशन है उसके लिए 16:1 मक्स लग रहा है तो ओके. लेकिन अगर अगेन आगे जाके अगर मुझे 32:1 मक्स का अगर रिक्वायरमेंट तो क्या होगा, अगेन इसमें चेंजेस करो. सो अगर इसका प्रोडक्शन अगर ज्यादा है एप्लीकेशन स्पेसिफिक आईसी का तो ओके है, लेकिन अगर प्रोडक्शन कम है, नंबर ऑफ आईसीज अगर उसकी कम बनानी है, तो इसमें ड्रॉबैक क्या रहेगा कि इसके जो भी कॉस्ट एंड एफर्ट्स है वे वेस्ट हो जाएंगे, और इसमें मतलब अननेसेसरी कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ जाती है. ठीक है. So these are the advantage and disadvantage of the application specific integrated circuits. Okay. So ये अब ये दोनों के डिसएडवांटेज ओवरकम करना है. इसके सब एडवांटेज इसमें जो भी आए हैं वो कौन से इसमें आए हैं, कौन से डिवाइस में आए हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, जो कि दोनों अप्रोचेस के एडवांटेज इसमें है. ठीक है. सो ये क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ आईसी जो कि हम यूजर अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकता है एज पर देयर रिक्वायरमेंट. ठीक है. सो यहाँ पर दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पर लिखे हैं. सो क्यों पीएलडी, क्योंकि जहां तक एप्लीकेशन स्पेसिफिक या फिक्स फंक्शन के जो ड्रॉबैक थे कि वो वहां पर फिक्स था, लेकिन ऐसे नहीं. अगर मेरे इनपुट चेंज होते हैं, आउटपुट चेंज होते हैं, अगर 16:2 मक्स नहीं इम्प्लीमेंट करना है, 32:1 मक्स करना है, सो डिपेंड ऑन यूजर रिक्वायरमेंट. हर टाइम इनपुट आउटपुट चेंज होते हैं, सो वो हर टाइम सर्किट नहीं बदलना चाहिए. वही अगर यहाँ पर अगर पीएलडी से क्या होगा कि यूजर अपने हिसाब से ही इनपुट आउटपुट सिलेक्ट कर सकता है. ठीक है. सो दीज आर दी मेन टाइप्स ऑफ पीएलडी: रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस एंड फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे. ये दोनों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, ओनली फर्स्ट 3 टॉपिक पर कॉन्सेंट्रेट करना. और तीनों भी ज्यादातर सेम है. तीनों का जो भी डिफरेंस है वो यहाँ पर है.
रोम रोम का ही नेक्स्ट ऐसा एक वर्जन है पी रोम, इसलिए ऐसा लिखा है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें एंड एरे फिक्स है और प्रोग्राम और एरे प्रोग्रामेबल है। पीएलए में क्या है, प्रोग्रामेबल है। अभी ये क्या है प्रोग्रामेबल फिक्स, मतलब क्या कि इसमें एंड एरे मतलब जहां पर भी एंड गेट में जितने भी कुछ कनेक्शन देखे वो हर टाइम हम चेंज कर सकते, लेकिन यहाँ पर क्या है और गेट जितने एक टाइम प्रोग्राम में है उतने ही फिक्स रहेंगे। सो थ्रू द एग्जांपल आपको ये डिफरेंस भी समझ में आएगा कि फिक्स और प्रोग्रामेबल क्या है। ठीक है, सो हमने पीएलडी का ये जनरल स्ट्रक्चर है जिसमें बफर रहता है, एंड एरे रहता है और एरे। यहाँ पर एरे और एरे इसका मीनिंग क्या है कि जहां पर कनेक्शन है एंड गेट के कनेक्शन, मतलब ए बी प्लस बी सी, सो ए बी दिस इज द प्रोडक्ट टर्म, सी डी दिस इज द प्रोडक्ट टर्म। सो ये क्या रहेगा उसका एरे, मतलब ये दो एरे बन गए। ठीक है, सो आगे अगर एग्जांपल में मैं बता देती हूँ। सो यहाँ पर हर एक का एक ये एक्सप्लेनेशन दिया था कि ये क्या था, बफर था और इन्वर्टर था जिसमें क्या था ये एक्स, और बबल अगर देते तो यहाँ पर एक्स बार। सो ये भी सिंबल यूज कर सकते हैं या ये भी सिंबल यूज कर सकते हैं। सो इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हो। सेकंड वन इज दी, यहाँ पर कनेक्शन अगर है सो यहाँ पर ऐसे वायरिंग कनेक्शन है, अगर यहाँ पर इन प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर दिखाना है, ये सिर्फ यहाँ पर कनेक्शन है, लेकिन इसमें अगर प्रोग्रामिंग कनेक्शन दिखाना है ये चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर क्रॉस से ये क्या होता है, प्रोग्रामिंग जैसे एक्सप्लेन होता है, मतलब क्रॉस इसका मतलब क्या, ये प्रोग्रामेबल और एरे है। ठीक है, यहाँ पर एबीसी तीनों भी प्रोग्रामेबल है, यहाँ पर क्या है ये सिर्फ दो ही वेरिएबल प्रोग्रामेबल है एबीसी। सो इसके बाद क्या स्टार्ट किया था, पीएलए। सो पीएलए में क्या होता है, इनपुट बफर एंड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स, और इसमें दोनों भी क्या होते हैं, प्रोग्रामेबल होते हैं। देन इसमें भी एंड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स इज नथिंग बट द और एरे और एंड एरे ऐसे होता है। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द पीएलए, जिसमें इनपुट्स है, क्रॉस मतलब कनेक्शन है जहां पर एंड गेट और यहाँ पर और गेट आता है। ठीक है, सो हमने एग्जांपल सॉल्व किया था इसका। दीज आर दी स्टेप्स में क्या करना है, पहले अगर लॉजिक सर्किट है, सपोज बीसीडी टू ग्रे है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल डिजाइन करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करते हैं, उसके इक्वेशन लिखने, लेकिन वो कौन से फॉर्म में ये याद रखो, पॉज फॉर्म यहाँ पर जनरली यूज नहीं होता, हर टाइम सॉफ्टी फॉर्म यूज करना है। देन इसके बाद जो भी इक्वेशन है उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देन इसमें जो भी एंड गेट, एंड मैट्रिक्स मतलब एंड एरे, और एंड एरे के इन बिटवीन कितने कनेक्शन है एंड गेट के वो फाइंड आउट करने हैं, और को कितने कनेक्शन लगने वाले वो फाइंड आउट करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, प्रोग्राम दी पीएलए मतलब उसका एक टेबल क्रिएट करते हैं। अगर टेबल नहीं है पॉसिबल तो डायरेक्टली कनेक्शन किए तो भी चलते हैं। सो यहाँ पर एक एग्जांपल में दिखा देती हूँ पीएलए का। सो ये हाँ पेपर पे बताओ। हाँ पेपर पर बताती हूँ, 1-2 मिनट में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ, फिर पेपर पर लेने वाली, पेपर पर अलग एग्जांपल लेने वाली। मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, ये 2 एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ, आपको क्या रहेंगे ये पीएलए और पीएलए, ये डिफरेंस समझ लो ना, दोनों में सिर्फ क्या डिफरेंस क्या, ये एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, थ्योरी पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ, बाद में दोनों के एग्जाम्पल में पेपर पर 2-3 जितने एग्जाम्पल आपको बोलने में सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, चलेगा ऐसा? यस मैम। ओके, सो एक्चुअली मैंने ये 2 डायग्राम एक दूसरे स्लाइड में क्यों यहाँ पर एक्सप्लेन करे, ताकि मुझे यहाँ पर डिफरेंस बताना बहुत इजी जाएगा। ठीक है, सो अब ये 2 टॉपिक हमेशा आपका, हम हर टाइम ये कंफ्यूजन रहेगा कि थ्योरी पेपर जब भी लिखोगे या ओरल जो भी रहेगा, पीएलए या पीएएल क्या है। सो दोनों में डिफरेंस के कुछ नहीं, डिफरेंस सिर्फ एक ही है, पीएलए का लॉन्ग फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। अभी हमने ये स्टार्ट किया था, कल ये स्टार्ट किया था, इसका आधा एग्जांपल भी हमने सॉल्व किया था, राइट। सो फर्स्ट हमेशा आपको क्या रहेगा, गिवन एग्जांपल कौन कौन से फॉर्म में रहेगा, एक तो डायरेक्टली इक्वेशन आएंगे जैसे कि एफ ऑफ ए बी सी समेशन ऑफ मिन टर्म, इस फॉर्म में रहेगा। उसके बाद आपको इस टाइप के इक्वेशन फाइंड आउट करने, ये इक्वेशन आने के बाद क्या करना है आपको,
यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कितने एंड गेट है और कितने और गेट है। अब यहाँ पर अगर चेक करते हैं ए बी में कितना एंड गेट है, एक एंड गेट है। ए सी वो कॉम्प्लीमेंट अनकॉम्प्लीमेंट वो थोड़ी देर के लिए बाद में रखना है। ए सी क्या है, यहाँ पर एंड टर्म है और प्लस यहाँ पर क्या है, और गेट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ए बी क्या है, एंडिंग है ना, सो एक एंड गेट। ए सी बार मतलब एक एंड गेट। सो इस एक्स के लिए कितने एंड गेट है, दो एंड गेट एंड एक और गेट। मैंने अभी जो बोला वो समझ में आया आपको? हेलो x इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी बार। सो ए बी में कितने एंड गेट है, यहां पर मैं लगे तो यहां पर नोट में देखो। सो ए बी मतलब क्या, हम ऐसे भी लिखते हैं ना, ए डॉट बी मतलब भी एंड गेट है। सो यहाँ पर कितना एंड गेट आया, एक एंड गेट, ठीक है। एंड ए सी बार में कितने एंड गेट है, यहाँ पर भी एक एंड गेट है। और प्लस मतलब क्या है, ये प्लस मतलब क्या, एक और गेट, ठीक है। सो मतलब यहाँ पर दो एंड गेट एक और गेट। यहाँ पर कितने और गेट है, 1 2 और गेट एंड 1 2 3 एंड गेट। सो कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि कितने और गेट है, कितने एंड गेट है, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिखना पड़ता है कि कितने और गेट आपने यूज किए, कितने एंड गेट आपने यूज किए। सो यहाँ पर देयर आर 3 इनपुट्स और आउटपुट कितने हैं, 2 आउटपुट्स है एक्स एंड वाई। ये पूरा एक्सप्लेनेशन में लिखना पड़ता है। हम 2 आउटपुट्स एक्स एंड वाई, 2 आउटपुट्स 1 2 3 4 5 एंड गेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ए सी बार ये कॉमन है, इसलिए सिर्फ 4 एंड गेट यहाँ पर यूज हो रहे हैं। देन और गेट कितने हैं, 1 एंड 2, क्योंकि ये कॉमन हो रहा है। सो और गेट कितने हैं, 1 एंड 2 और गेट, ठीक है। सो यहाँ पर कनेक्शन कैसे किए हैं, ये एंड गेट के लिए क्या है, ए बी, सो ये एंड गेट को कनेक्शन देने। देन सेकंड एंड गेट के लिए क्या कनेक्शन है, ए एंड सी बार, ओके। देन यहाँ पर ए बी बार के लिए ए बी बार, क्योंकि यहाँ पर बबल से ये लाइन आ रही, ठीक है। सो ऐसा कनेक्शन देने के बाद क्या करना है, ये और गेट जहां पर क्रॉस है इसका मतलब ये प्रोग्रामेबल है। सो पी एल एग में ये दोनों भी क्या होते हैं, प्रोग्रामेबल होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, एंड गेट, दिस इज द एंड एरे और एंड मैट्रिक्स। क्यों ऐसा इसको बोला एंड एरे और एंड मैट्रिक्स, क्योंकि इसके कनेक्शन एंड गेट को है और क्रॉस से ऐसे डिफाइन होता है कि यहाँ पर प्रोग्रामेबल है, मतलब ये कनेक्शन शायद चेंज भी हो सकता है। इसमें अगर और एक टर्म अगर आती है तो यहाँ पर अगेन हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन डॉट से इंडिकेट होता है कि दीज आर द परमानेंट कनेक्शन। सो PAL में एंड ये जो भी मैट्रिक्स है वो हमेशा प्रोग्रामेबल होता है, लेकिन और ये क्या होता है, फिक्स रहता है। मतलब और में ये जो भी कनेक्शन वो हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स। इसीलिए इसकी जो भी PLA उसकी कॉस्ट यार ये क्या होती है, ये ज्यादा होती है, क्योंकि ये इजी है और ये ज्यादातर यूज होता है PLA, क्योंकि दोनों में उसमें प्रोग्रामेबल और इसमें ये क्या है, और गेट क्या होता है, फिक्स रहता है। सो यहाँ पर डॉट जो भी सिंबल रिप्रेजेंट द परमानेंट कनेक्शन। इनपुट ऑफ और गेट्स आर नॉट प्रोग्रामेबल टाइप, ठीक है। सो नंबर ऑफ इनपुट टू ईच और गेट आर फिक्स टाइप्स, ठीक है। So these are the two way of implementation the combinational circuit, PAL and PLA, okay। So again ये दोनों एग्जाम्पल में पेपर पर ड्रॉ करती हूँ और इसके अलावा और एक दो एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये स्क्रीन ऑफ करती हूँ, ओके। इसके पहले मैं अगेन एक बार डिफरेंस दिखा देती हूँ, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे एंड प्रोग्रामिंग एरे लॉजिक। सो PAL में क्या होता है, प्रोग्रामेबल एंड एरे होता है और यहाँ पर फिक्स और एरे होता है, ठीक है, एंड बाद में आउटपुट। और इसमें क्या होता है, प्रोग्रामेबल एंड एरे एंड प्रोग्रामेबल और एरे। किसमें होता है, ये PLA में। सो एग्जाम में हमेशा ये सा डिफरेंस आता है, इसीलिए फर्स्ट इसमें लॉन्ग फॉर्म लिखना है दोनों का। देन इसका जो भी कंस्ट्रक्शन है, PAL में क्या होता है, एंड ये प्रोग्रामेबल है एंड और भी प्रोग्रामेबल है, लेकिन इसमें और क्या होता है, फिक्स होता है। सो ये जो भी ये इसकी ये फ्लेक्सिबल है, ये मोर फ्लेक्सिबल है, ये लेस फ्लेक्सिबल है। देन इसकी कॉस्ट क्या है,
कॉस्ट ऑफ पीएलए इज एक्सपेंसिव, ये मिडल रेंज का है। इसका स्पीड क्या है, स्लो है, क्योंकि दोनों भी इसमें प्रोग्रामेबल है, और इसका स्पीड क्या है, हाई है। ठीक है, सो दीज आर दी डिफरेंसेस ऑफ द पीएलए, पीएएल एंड पीएलए। ठीक है, सो प्लीज ये दोनों डायग्राम याद रखो कि पीएलए में क्या किया है और पीएएल में क्या किया है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर स्क्रीन स्टॉप करती हूँ और यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करने दोनों। सो कल हमने जो एग्जाम्पल किया था वो मैं अभी बाद में सॉल्व करती हूँ। अभी यहाँ पर जो दिया है वो हमने क्या किया, अभी हम ये PLA से सॉल्व करेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, y इज इक्वल टू ए बी बार प्लस बी सी प्लस ए सी बार। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, ए सी बार ये कॉमन है। हाँ, सो अब यहाँ पर क्या करना है, कितने एंड गेट है, नंबर ऑफ एंड गेट, एंड गेट। सो कैसे पता चलेगा, वो प्रोडक्ट टर्म फाइंड आउट करनी, कितनी प्रोडक्ट टर्म है। सो फाइंड आउट द प्रोडक्ट टर्म, कितनी प्रोडक्ट टर्म है। सो ये क्या है, ये फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म है, ये सेकंड प्रोडक्ट, आपको दिखाई दे रहा है, हेलो। सो ये फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म है, ये सेकंड प्रोडक्ट टर्म है, ये क्या है, ये थर्ड प्रोडक्ट टर्म है, ये फोर्थ प्रोडक्ट टर्म है, और ये फिफ्थ प्रोडक्ट टर्म, राइट। सो प्रोडक्ट टर्म कितने, 1 2 3 4 5। सो प्रोडक्ट टर्म 5 है। सो कितने एंड गेट लगेंगे, 5। अब और गेट कितने लगेंगे, 1 2 3, जितना प्लस सिंबल है वो यहाँ पर लिखना है। सो और गेट 3 लगेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए प्लस सी बार, ये क्या है, यहाँ पर कॉमन है, इसलिए यहाँ पर एंड गेट भी क्या हो गए, कम हो गए। सो यहाँ पर एंड गेट कितने लगेंगे, 4। क्यों 4, क्योंकि ए एंड सी बार ये क्या है, दोनों भी सेम टर्म है, इसलिए एक ही बार इसका यूज होगा। और गेट भी ये क्या होगा, कम होगा, इसलिए यहाँ और गेट भी कितने लगेंगे, 2, एंड गेट कितने लगेंगे, 4। सो अब यहाँ पर क्या करना है, कितने वेरिएबल है, ए बी सी। ऐसे भी किया तो भी चलेगा। ओके, सो अब इसमें अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म क्या दिखाई दे रही है, ए बी। सो ए एंड, और क्या है इसके साथ, इसके साथ क्या है, ए एंड बी। सो यहां पर क्या है, एक एंड गेट। ओके, देन सेकंड 4। सो यहां पर एक बार एंड गेट ड्रॉ कर लो, कितने एंड गेट है। ओके, सो अब इसमें अगर आप चेक करते हो, यहाँ पर एक ए बी, देन सेकंड इसमें क्या है, ए एंड सी बार, देन ये एंड गेट में क्या है, ए बी बार बी सी। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा, और गेट। ओके, सो यहाँ पर अब क्या ड्रॉ करना है, अब यहाँ पर ये क्या है, ये प्रोग्रामेबल है, इसलिए यहाँ पर भी क्रॉस आएगा। तो क्रॉस क्या आएगा, ये फर्स्ट x एंड y आउटपुट है,
सो x के लिए क्या है, ये ए बी एंड ए सी बार के कनेक्शन क्या है, ए सी बार के कनेक्शन, और यहाँ पर क्या है, ए सी बार भी है। सो यहाँ पर क्या है, ये कंप्लीट है। सो समझ में आया आपको? हेलो मैम ट्रूथ टेबल नहीं निकालना है क्या? यहाँ पर जरूरत नहीं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल कब निकालना है, अगर आपको दिया है कि इम्प्लीमेंट, एक मिनट दूसरा पेज लेती हूँ। अगर एग्जांपल ऐसा है कि इम्प्लीमेंट द बीसीडी एडर, सॉरी बीसीडी टू ग्रे कोड कन्वर्टर यूजिंग द पीएलए, देन आपको वो करना है। सपोज आपका एग्जांपल ऐसा है, इम्प्लीमेंट फुल एडर है या बीसीडी टू, सपोज ग्रे कोड है, बीसीडी ग्रे कोड कन्वर्टर यूजिंग पीएल, देन आपको ट्रूथ टेबल निकालना है। ठीक है, सो ये एग्जांपल कैसे आएगा? मैम सॉल्व करके दिखाओ ना। ओके ठीक है, ट्रूथ टेबल वाला एग्जांपल चाहिए क्या आपको? यस मैम। हाँ, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ Yes, पर बीसीडी टू एक्सेस 3 लगे तो मैं ट्रूथ टेबल ड्रॉ करती हूँ और इसकी इक्वेशन डायरेक्ट लिखती हूँ, ऐसा चलेगा? क्योंकि अगेन टाइम जाएगा, चलेगा ऐसा? मैं यहाँ पर इक्वेशन डायरेक्टली लिखती हूँ, चलेगा ऐसा? सॉल्व करती हूँ। यस मैम। ओके, बीसीडी टू एक्सेस 3 का लेती हूँ ताकि मेरे पास अभी तुरंत इसके इक्वेशंस अवेलेबल है। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पीएल। सो एग्जांपल क्या है, इम्प्लीमेंट बीसीडी टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर यूजिंग पीएल। ठीक है, सो अब क्या होगा इसमें, फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, ट्रूथ टेबल। सो ट्रूथ टेबल कैसे आएगा? अब यहाँ पर ऐसे कितने बिट का आएगा, अभी ये भी कितने बिट का आएगा, 4 बिट का आएगा। ठीक है, सो डेसिमल बीसीडी एंड एक्सेस 3, सो B3 B2 B1 B0 E3 E2 E1 E0, so 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो यहाँ पर 0 0 0 0 का एक्सेस 3 कोड आता है, 0 1 1 0 0 1 1 1 का आता है 4 0 1 0 0 1, देन 2, यहाँ पर ये लिख देती हूँ 4 5 6 7 8 9। ओके, अब इसका क्या आएगा, अगेन 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 8 8 के बाद 9 9 के बाद 10 10 के बाद 11 11 के बाद 12। ओके, दिस इज द कंप्लीट ट्रूथ टेबल। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, के मैप यूज करना है। सो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप के मैप एंड सिंप्लीफिकेशन। सो के मैप फॉर E3, देन क्या करना है, के मैप ऐसे ड्रॉ कैसे करना है, के मैप 4 वेरिएबल का के मैप आएगा। हम इक्वेशन डायरेक्ट लो ना, चलेगा ना ऐसा? हाँ, तो मैं सिर्फ एक बार दिखा देती हूँ कि E3 का के मैप आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, B3 B2 B1 B0 ऐसे आएगा, और इसकी वैल्यू पुट करके जो भी इक्वेशन आएगा वो यहाँ पर लिखने।
सो E3 का इक्वेशन E2 E1 E0 का, सो E3 का इक्वेशन में यहाँ पर नोटबुक में ही है मेरा। सो E3 का इक्वेशन क्या है, D3 देन E2 का देन E1 का देन E0 का। ओके, दीज आर द इक्वेशन। सो आपको एक तो ये एटलीस्ट ये गिवन होगा तो डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप फॉलो करनी है, या ये नहीं है तो अगर ट्रूथ टेबल है तो पहले ट्रूथ टेबल देन के मैप एंड देन इक्वेशन। ठीक है, सो इसके बाद क्या करना है हमें, अब क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करनी है। सो इसके बाद अगेन है आपको एक PLA टेबल ड्रॉ करना है, PAL प्रोग्रामेबल टेबल। सो वो टेबल क्या है, सो वो टेबल क्या लिखना है, प्रोडक्ट टर्म, ओके, देन एंड इनपुट्स एंड आउटपुट्स। सो एंड इनपुट कौन कौन से हैं, V3 V2 V1 V0। सो कौन कौन सी प्रोडक्ट टर्म है, अब यहाँ पर इस टेबल में कैसे लिखना है, प्रोडक्ट टर्म कौन सी है, सो D3 ये सिंगल है, एज इट इज लिखना है। सो ओके, अब यहाँ पर थोड़ा वेरिएबल का कंफ्यूजन है, यहाँ पर मैं D3 लिखती हूँ। अब D3 है, सो D3 सिंगल, इसके ऊपर बार है क्या, नहीं। सो यहाँ पर क्या लिखना है, 1, और आउटपुट क्या है इसका, D3 है। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या है इसकी, एक मिनट, देन नेक्स्ट क्या है, D2 एंड D0। अब D2 कहाँ है, 1 है, एंड D0 1 है, बाकी जगह पर 0। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, D2 एंड D1, D2 एंड D1। ओके, और ये कंबाइंड इक्वेशन क्या था, E3 इज इक्वल टू, ये एज इट इज लिखना है। ओके, ये एज इट इज लिखो यहाँ पर। देन ये 1 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं, बार होता तो मैं 0 लेती। अब E3 के लिए देखो, D2 बार D2 बार में क्या है, सो यहाँ पर आएगा 0। ओके, एंड D2 क्या है, D1 क्या है, 1। यहाँ तक समझ में आया आपको मैंने ये टेबल क्या लिखा है, नहीं अगर पता समझ में आ रहा है तो मैं फिर से मैं बता देती हूँ। हेलो, ओके, लास्ट 6 मिनट से एटलीस्ट ये तो समझना चाहिए आपको, टेबल डायग्राम इजी है ड्रॉ करना। हेलो, ठीक है, कंसीडर कर रही हूँ, मतलब आपको समझ में आ रहा है। D2 बार D0, सो D2 बार क्या है, बार है तो 0 लिखना है, और D1 है मतलब 1, बाकी जगह पर डैश। नेक्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, D2 D1 बार D0 बार, D2 D1 बार D0 मतलब D2 1, D बार एंड D0 बार मतलब 0 0। ओके, अब यहाँ पर क्या, ये किसका इक्वेशन था, E2 का। सो E2 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन यहाँ पर लिखो। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, E1 में क्या है, D1 बार D0 बार मतलब
D1 bar and D0 bar, then dash, then D1 and D0, D1 and D0 बाकी जगह पर डैश। ये किसका इक्वेशन है? E1 का, उसका इक्वेशन यहाँ पर लिखना है। देन E0 का, E0 क्या है? D0। ओके, सो यहाँ पर लिखो E0 इज इक्वल टू D0। ये समझ में आया है गोविंदा या बाकी कोई भी स्टूडेंट बोलो? टेबल समझ में आया या फिर से एक्सप्लेन करना है? यस मैम, समझ में आया। ओके गुड। सो अब इसके नेक्स्ट में क्या करना है अभी? और किसी को कुछ प्रॉब्लम है? हेलो, ओके। सो इनपुट कौन कौन से हैं? इनपुट क्या है? D3, D2, D1, D0। अब यहाँ पर मुझे स्केल का यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्या करना है अभी? लाइन ड्रॉ करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आएंगे? सब एंड गेट एंड और गेट यहाँ पर लिखने। सो यहाँ पर अगेन एक लाइन ड्रॉ करके क्या आएगा यहाँ पर? सो D3 बार। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है? पहले ये लेते, E0 का लेते ताकि E0 का क्या इक्वेशन है? D0। सो वहां पर कोई एंड गेट वगैरह ऐसे कुछ नहीं है। सो D0। ओके, अब इसके बाद क्या है? E1 में क्या दिया है? D1 बार, D0 बार, ये एक एंड गेट है। E1 में क्या है? D1 बार, D0 बार, D1 बार एंड D0 बार। क्या ये यहाँ पर एक एंड गेट है। देन नेक्स्ट एंड गेट क्या है यहाँ पर? D1 एंड D0। नेक्स्ट एंड गेट है D1 एंड D0। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक और गेट है। ओके, देन अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? हेलो, अब समझ में आ रहा है मैंने यहाँ पर क्या किया है? जो कनेक्शन है वो यहाँ पर किए। अभी और गेट के कैसे कनेक्शन करना ये बता देती हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो और ये आउटपुट है, ठीक है। देन अब क्या है? E2 का क्या दिया है? D2 बार, सो D2 बार, देन D1, देन D2 बार, D0, D2 बार, D0। ओके, और प्लस अगेन क्या है? D2। नेक्स्ट एक थर्ड एंड गेट क्या है? कनेक्शन देखो, ये थर्ड एंड गेट में क्या है? D2, D1 बार, D0 बार, D2, D1 बार एंड D0 बार। ये एक एंड गेट है और तीनों मिलके क्या है? ये और गेट है, ठीक है। देन E3 का, सो E3 में क्या है? D3 प्लस D2, D1, D0। सो कितने एंड गेट है इसमें? 1 2। सो लास्ट 1 मिनट है, ठीक है। सो मैं यहाँ तक आई हूँ। कहाँ तक हमने सॉल्व किया है अभी तक? E3। सो इसके कनेक्शन यहाँ पर करने हैं। देन E3 को अगेन 3 कनेक्शन है, मतलब कितने? यहाँ पर प्लस मतलब क्या? और गेट है, और ये इनटू D2, D0 यहाँ पर क्या कनेक्शन करने हैं? एंड गेट के, ठीक है।
लगे तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में अगेन फिर से ये एग्जाम्पल क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, आप एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। ओके, सो D2 D1